तो वेलकम बैक एनीमे फैंस। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम दो नर्स को देखते हैं जो कि संग की बात कर रहे होते हैं कि वो एक हीरंग हंटर है और वो कितना पावरफुल है। अब हम संग को देखते हैं जो काफ़ी पावरफुल और मस्कुलर हो गया होता है। तभी वहाँ पर उसके रूम में एक नर्स आती है और वह संग को हालत में देख थोड़ा शर्माने लगती है और फिर वह संग से बताती है कि आज उसका डिस्चार्ज हो जाएगा और आज वो अपने घर जा सकता है। और फिर वह नर्स संग से उसका नंबर मांगती है जिसमें संग सोचता है कि मेरा नंबर पर क्यों, शायद से ये लोग मेरी हेल्थ के बारे में मुझे रिपोर्ट करेंगे। और संग उसे अपना नंबर दे देता है। अब हम लोग संग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन स्कूल जा रही होती है और वो भी संग को देखकर काफ़ी हैरान होती है और वो कहती है कि संग तुम बदल गए हो और तुम्हारी हाइट काफ़ी बड़ी हुई लगती है। और ये सब बोल वे अपने स्कूल को चली जाती है। अब हम संग को देखते हैं जो कि अकेला होता है और फिर वह अपने गोल को देख के बोलता है कि मैंने अपने सारे गोल पूरे कर लिए हैं, बस अब मेरी 10 किलोमीटर तक रनिंग रह रही है और रनिंग पूरा करता ही मैं और फुर्तीला हो जाऊंगा। संग ये सब सोच रहा होता है कि उसे एक फ़ोन आता है और फिर हम देखते हैं कि संग कहीं जाने लगता है जिसमें वह अपनी 10 किलोमीटर तक रनिंग पूरी कर लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि संग कुछ हंटर से मिलने आया था। ये हंटर सी रैंक के होते हैं और वह संग से बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, मैं इस रेड का इंचार्ज हूँ और यहाँ पर तुम्हें मैंने ही फ़ोन करके बुलाया है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था पर मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कि हमें सी रैंक के तहखाने में जाना है जिसमें हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, पर हम तुम्हें एसेंस स्टोन नहीं देंगे, हम बस तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। तुम्हें बस वे 2 बैग उठाने हैं और तुम्हें लड़ना नहीं है। और हम देखते हैं कि संग ये बात मान जाता है और वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अब वह लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि वे लोग पोर्टल तक पहुंच गए थे जिसमें वह पोर्टल काफ़ी बड़ा हो चुका था और वे लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि संग एक हंटर से बात कर रहा होता है और ये हंटर डी रैंक का होता है और इसकी पहली रेड थी। अब वे लोग पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं पर पोर्टल के अंदर पहुंचते ही वे देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। तो रेड का इंचार्ज पास खड़े हुए हंटर को रोशनी करने को बोलता है। अब वे लोग तहखाने के अंदर बढ़ने लगते हैं जहाँ पर वे एक जगह पर पहुंचकर रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कई सारे रास्ते थे। अब हम संग को देखते हैं जिसे कुछ फील हो रहा होता है और वह बोलता है कि वह हमारे आसपास है और वह शायद कोई कीड़े मकोड़े हैं। और संग की ये बात सुन सब अलर्ट हो जाते हैं। अब संग आगे बोलता है कि वे लोग सीधा हमारे ऊपर हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर से कई सारी चमकती हुई आंखें उनकी ओर ही देख रही होती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कई सारी कीड़े मकोड़े उनके ऊपर गिर जाते हैं और वे उन लोग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें वह अपनी अलग अलग पावर से उन कीड़े मकोड़ों को हरा देते हैं। अब उस रेड का इंचार्ज संग से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला, जिस पर संग बोलता है कि उसे बस ये सब फील हुआ था। वो ऐसा बोलता ही है कि दूसरा हंटर अपने इंचार्ज को वहाँ पर बुलाता है और वह कहता है कि बॉस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पे किसी मॉन्स्टर के काटने के निशान हैं। और आगे वह बोलता है कि यहाँ पर इनका एक बॉस भी है। अब हम संग को देखते हैं जिससे कुछ गलत फील हो रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें बहुत जोरदार हलचल होती है। फिर हम इस रैंक के हंटर को देखते हैं जो एक चट्टान को तोड़ देता है। और फिर हम लोग रेड का माहौल देखते हैं जहाँ पर वे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर हम संग को देखते हैं जो उन्हें देखकर काफ़ी पावरफुल समझ रहा होता है और वो कहता है कि ये हंटर लगता है काफ़ी सारे सी रैंक के तहखाने में जा चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन्हें कई सारे कीड़े मकोड़े मिलते हैं जो कि अधमरे होते हैं और आगे उन्हें मकड़ी का जाला मिलता है जहाँ पर कई सारे ककून बंधे होते हैं जिन्हें वे तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और वे एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर कई सारे स्टोन पड़े होते हैं और इन स्टोन को देख उनका इंचार्ज बोलता है कि ये स्टोन करोड़ों की तादाद में है और हम इन स्टोन को 8 हिस्सों में बांटेंगे और ये स्टोन काफ़ी महंगे बिकेंगे। और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर उस तहखाने का बॉस भी होता है। पर एक हंटर बोलता है कि इंचार्ज हमें नहीं पता था कि यहाँ पर इतने सारे स्टोन होंगे और हम अपना खुदाई का सामान गाड़ी में ही भूल आए हैं जिसे लेने हमें जाना होगा। तो वह लोग संग और डी रैंक के हंटर को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और बोलते हैं कि वह जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन हम संग को देखते हैं जिससे कुछ गलत फील हो रहा होता है।
फिर हम उन हंटर का सीन देखते हैं जो कि इस गुफा को उड़ाने का बोलते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि वे लोग संग और उस डी रैंक के हंटर को उसी तहखाने में बंद कर वहाँ पर छोड़ जाते हैं, जिसे देख वे लोग काफी हैरान होते हैं। जिसे देख संग मिस्टर पार्क की बात याद करता है जिसमें वह बोलते हैं कि संग सुनो, ये काम काफ़ी कठिन है और इसमें काफ़ी रिस्क है। इसमें कुछ हंटर होते हैं जो अपने कमज़ोर साथियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वह लूट का सारा माल अपने पास रख सके और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मारे गए। अब हम संग का सीन देखते हैं जो कि ये बात याद कर बोलता है कि मुझे ये सब पहले से ही पता था, वह लोग तो हमें मारने का मौका ढूंढ रहे थे। अब हम उस बॉस को देखते हैं जो कि गुफा के गिरने से जाग गया होता है और वह संग और डी रैंक के हंटर की ओर बढ़ने लगता है। अब संग डी रैंक के हंटर से बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे हरा दूंगा, मैं काफ़ी पावरफुल हूँ और वह मैं ही हूँ जो इसे हरा सकता है। और ये सब बोल संग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि संग अपना वेपन निकाल उस बॉस की ओर बढ़ता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।